मानव जीवन पर ग्रहों का प्रभाव प्रायः हम लोग ये देखते हैं कि मनुष्य के जीवन में जो विभिन्न ग्रह हैं वो समय समय पर अपने प्रभाव डालते हैं, जिससे मानव की जीवन यात्रा प्रभावित होती है। एक आम बौद्धिक प्रश्न उठता है कि इतनी दूर बैठे हुए ग्रह नक्षत्र आखिर मानव जीवन को कैसे प्रभावित कर सकते हैं। ये समझना थोड़ा कठिन लग सकता है, लेकिन इतना कठिन है नहीं, क्योंकि यदि सूक्ष्म रूप से देखा जाए तो किसी भी व्यक्ति का जीवन विभिन्न प्रकार के प्रभावों का समूह ही होता है। ये विज्ञान सिद्ध है कि जीन में ही प्रभाव, जिसे हम संस्कार भी कह सकते हैं, यानी जीन में ही प्रभाव निहित हैं। और यदि ऐसा नहीं होता तो समस्त मानव जाति की बौद्धिक, शारीरिक और मानसिक क्षमता एक जैसी होती। जीन यानी हमारी सनातन शब्दावली में जो कारण शरीर है वो पूर्व जन्मों के कर्मों की छाप लेकर आते हैं, और तभी संपूर्ण मानव जाति में जीव विशेष को एक विशिष्टता प्राप्त होती है। ये स्थूल शरीर है जिसमें हम आप हैं, और इस शरीर के नष्ट होने पर यानी मृत्यु के बाद कुछ समय के लिए जीव सूक्ष्म शरीर में जाता है, और उसके बाद अगर तत्काल पुनर्जन्म नहीं हुआ तो वो कारण शरीर में चला जाता है, जो लंबे समय तक रहता है। सामान्य भाषा में तो इन शरीर की आयु निर्धारित है, जैसे कलयुग में मानव की आयु औसतन 100 वर्ष मानी गई है, लेकिन ये सामान्य भाषा में है। अल्पायु में भी लोग खत्म होते हैं और कुछ लोग 100 वर्ष के आगे भी जिंदा रहते हैं। इसी प्रकार से सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर और इसके बाद महाकारण शरीर की भी बात होती है, जो बहुत कम लोग वहाँ तक पहुँच पाते हैं। उनकी आयु यानी वो कितने वर्ष का होगा ये निश्चित तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। हम बात प्रभाव की कर रहे थे, संस्कार की कर रहे थे, कि किस प्रकार से जो मानव का जीवन है वो संस्कारों का समूह है, बाहरी प्रभावों का समूह है। माँ के गर्भ में जो शिशु होता है वो माता पिता तथा आसपास के वातावरण के प्रभाव के अनुसार विकसित होता है, हम आप सब जानते हैं। अब मन्नू से लेकर के अन्य बहुत से भक्त प्रहलाद, कई ऐसे महापुरुषों की कथा है जो ये प्रमाणित करती है कि माता पिता यानी गर्भ के दौरान भी शिशु के माता पिता और उसके आसपास का वातावरण उनके जीवन में प्रभाव डालता है। जन्म के बाद शिशु जैसे जैसे वयस्क हो जाता है वो लगातार प्रभाव ग्रहण करता रहता है, फिर वो बाहरी प्रभाव ग्रहण करता है। इसलिए सनातन संस्कृति में स्पष्ट निर्देश है कि सभी को सदा एवं सर्वदा कुसंगति से बचना चाहिए, बुरे लोगों की संगति से बचना चाहिए, बुरे विचारों से बचना चाहिए, बुरे साहित्य से बचना चाहिए, बुरे वातावरण से बचना चाहिए। दूसरे के विचारों तथा कर्मों का प्रभाव भी हम पर पड़ता है यदि हम उसकी संगत में रहेंगे। एक आप वो कहावत सुनते हैं ना कि महिमा घटी समुद्र की, रावण बसा पड़ोस। समुद्र की भी महिमा घट गई, उसकी भी बेइज्जती हो गई समुद्र की। आप सबको कथा मालूम है, भगवान राम नाराज हो गए थे समुद्र के ऊपर, बाण तान दिया था, सोखने के लिए तैयार हो गए थे, समुद्र को गिड़गिड़ा के आना पड़ा था घुटनों के बल। क्यों? क्योंकि रावण जैसा दुष्ट उसके अंदर बैठा हुआ था। तो कहने का तात्पर्य कि चाहे अनचाहे यदि आपकी संगति
किसी ऐसे दुष्ट व्यक्ति के साथ है तो आप में भी उसके लक्षण आएंगे। अब जब व्यक्ति के लक्षण चाहे अनचाहे हमारे अंदर आते हैं तो दूरस्थ जो ग्रह नक्षत्र हैं वो भी हमको प्रभावित करते हैं। और अब तो आधुनिक विज्ञान ये कहता है कि समस्त जड़ चेतन परमाणुओं का समूह है, हम सब जानते हैं। परमाणु में एक नाभिक होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जैसे होते हैं और ये सभी तत्व अलग अलग मात्रा में पाए जाते हैं, एक जैसी मात्रा में नहीं। और इस वजह से सभी तत्वों का जो परमाणु भार है वो अलग अलग होता है, उनमें वर्तमान प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के कारण। इस नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन अत्यंत वेग से चक्कर लगाते रहते हैं। इस पूरी व्यवस्था को परमाणु विन्यास कहते हैं। हम जानते हैं और एक कहावत प्रसिद्ध है, शास्त्र भी इस बात को कहते हैं कि यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, यानी ब्रह्मांड में पाए जाने वाले समस्त तत्व मानव शरीर में भी पाए जाते हैं, बस तत्वों की मात्रा एक जैसी नहीं होती है। उसी के अनुसार जिस तत्व की जैसी मात्रा जिस शरीर में होगी उसी के अनुसार मनुष्य में क्षमता अथवा अक्षमता जैसा वैशिष्ट पाया जाएगा। ये बात अलग है कि शायद क्या कहें, निश्चय ही कुछ शास्त्र सम्मत क्रियाओं और उपायों के द्वारा इस वैशिष्ट में परिवर्तन लाया जा सकता है। जैसे वो रत्नाकर डाकू की कहानी हम जानते हैं, उनके जीवन में परिवर्तन आया और वाल्मीकि ऋषि के नाम से वो प्रसिद्ध हुए। स्मरण रहे, ये वाल्मीकि रत्नाकर डाकू से बने वाल्मीकि, ये वो वाल्मीकि महाकवि नहीं है जिन्होंने रामायण की रचना की है। प्रायः लोग उनसे इसकी संगति करते हैं जो भगवान श्री राम के समकालीन जहाँ माता जानकी रही थी, वो वाल्मीकि ऋषि तो प्रचेता ऋषि के पुत्र हैं, ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए थे। ये जो रत्नाकर डाकू से वाल्मीकि हुए, ये महाभारत काल के महापुरुष हैं। तो कहने का मतलब कि शास्त्र सम्मत क्रियाओं और उपायों से हम परिवर्तन ला सकते हैं व्यक्तित्व में। हम जो जीवन जीते हैं उसके विषय में ये निर्धारित करना है कि ये पूर्णतया नियत है अथवा हम इसमें वर्तमान जीवन के कर्मों के द्वारा कुछ परिवर्तन कर सकते हैं। यानी जो जीवन है, कुछ चीज़ें जो नियत होती हैं, जैसा हमने कहा जो प्रारब्धवश या संस्कारवश या पूर्व के प्रभावों के परिणाम स्वरूप है, लेकिन हम अपने कर्मों के द्वारा हम इसमें परिवर्तन कर सकते हैं। कालिदास की भी कहानी यही कहती है, विद्योत्मा से डांट और फटकार पाने के बाद मूर्ख कालिदास अत्यंत ही विद्वान महाकवि कालिदास हो गए। तो इस प्रकार से यदि सूक्ष्म रूप से देखा जाए तो जड़ कुछ भी नहीं है, क्योंकि जड़ दिखने वाली जो समस्त वस्तुएं हैं उनके परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन का अत्यंत वेगवान परिभ्रमण होता रहता है। अतः आप उसे जड़ कैसे कह सकते हैं? जब परमाणुओं के अंदर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं तो उसे निर्जीव या जड़ हम लोग नहीं कह सकते। इससे सिद्ध हुआ कि सत्ता केवल चेतन की है, गति की है, जड़ की कोई सत्ता नहीं है, क्योंकि इस गति से हीन कोई भी परमाणु नहीं है। जो गतिवान है वो अचेतन कैसे हो सकता है? हाँ, चेतनता के स्तर में अंतर हो सकता है कि हम अपनी चेतनता से अगर तुलना करें पेड़ पौधों की तो शायद हमको कम चेतन दिखाई देंगे, फिर पेड़ पौधों से पत्थर आदि की तुलना करें तो और कम दिखाई देगी। और इसीलिए हमारी श्रुति, हमारे वेद कहते हैं कि एकोहम द्वितीयो नास्ति, ब्रह्म की ही एकमात्र सत्ता है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। विज्ञान इसकी पुष्टि कर रहा है इसी परमाणु इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के माध्यम से। 20वीं सदी के चौथे दशक में अल्बर्ट आइंस्टीन ने इसी वैदिक सत्य की वैज्ञानिक पुष्टि की थी। उन्होंने बताया था कि केवल ऊर्जा की सत्ता है, पदार्थ की सत्ता नहीं है। जितने भी दिखने वाले समस्त पदार्थ हैं संसार में,
ये केवल ऊर्जा के रूपांतरण मात्र हैं। जिनमें कम ऊर्जा है, जिसे हम सुप्त ऊर्जा कह सकते हैं, वो हमें अधिक जड़ दिखाई देते हैं। इसका एक आइंस्टीन ने रूपांतरण का एक उन्होंने समीकरण भी दिया था, विज्ञान के विद्यार्थी जानते होंगे, वो था E = mc2। इसमें E से एनर्जी, M से मटेरियल और C से प्रकाश का वेग है। इस समीकरण के चरमोत्कर्ष के रूप में यदि पूरे ब्रह्मांड को असीमित टेंसिफाइड किया जाए, तनावपूर्ण रूप में लाया जाए, तो ये इतना छोटा हो जाएगा कि ये मुट्ठी में समा सकता है। प्रलय की कहानी यही कहती है कि जब प्रलय होता है तो पहले तो पानी अधिक मात्रा में बरसता है, हालांकि उसके पूर्व अकाल की स्थिति आती है तो ताप भयंकर होता है, यानी अग्नि एक तरह से बरसती है, सब कुछ जल भुन जाता है। अत्यधिक ताप के कारण समुद्र का पानी भाप में बदल करके, लोग कहते हैं हाथी के सूंड की तरह जलधारा निकलती है, पूरी पृथ्वी जलमग्न हो जाती है, यानी समा जाती है समुद्र में। इसके बाद फिर वो इसके बाद जो दूसरा तत्व है वो अग्नि में प्रवेश कर जाती है, यानी भाप बन के वो भी सब उड़ जाता है। फिर वो अंतरिक्ष, आसमान और स्पेस में चला जाता है, और अंततः उस ब्रह्मांड, उस ब्रह्म जिससे ये सृष्टि हुई है, वहीं जाकर के विलीन हो जाता है। और वो रड़ो रड़ियान महतो महीयान कहते हैं उसको, अणु से भी अणुतर है और महत्व से भी महत्तर है। तो आइंस्टीन ने भी इस सूत्र के माध्यम से दिखाया कि इस पूरे ब्रह्मांड को एक मुट्ठी में समाया जा सकता है अगर उसको इस फार्मूले में कसा जाए। हमारे शरीर में परमाणुओं के गठन अलग अलग होने के कारण शरीर का जो परमाणु विन्यास होगा वो भी अलग अलग होता है। इसलिए विभिन्न प्रकार के शरीर दिखाई देते हैं, और इन्हीं परमाणु विन्यास के कारण अलग अलग तत्वों में आकर्षण और विकर्षण होता है। तो मानव शरीर का आकर्षण विकर्षण भी वैशिष्ट पूर्ण एक चरित्र माना जाएगा। इसलिए किसी विचार या वस्तु के प्रति हर मनुष्य में अलग अलग आकर्षण विकर्षण होता है, यानी किसी को कोई पसंद होता है, किसी को कोई पसंद होता है, किसी को कोई वस्तु अच्छी लगती है, किसी को कोई वस्तु अच्छी लगती है, किसी को कोई रंग अच्छा लगता है, किसी को कोई दूसरा रंग अच्छा लगता है। एक ही परिवार में अलग अलग रंग और ढंग के पसंद के लोग मिल जाएंगे। ये होता है इन्हीं परमाणुओं के विन्यास के कारण। और ये परमाणु विन्यास कैसे बनता है? यही प्रभाव जो है, बाहरी जो प्रभाव है जीवन के, जिन्हें हम संस्कार भी कहते हैं, इनके कारण। ये प्रभाव भी दो प्रकार के होते हैं, एक स्थिर और गतिशील। स्थिर प्रभाव वो होता है जो हमारे शरीर या विचार में प्रवेश तो कर जाता है किंतु उससे विक्षोभ नहीं पैदा होता, यानी वो प्रभाव आकर के पूरी तरह से हमारे अंदर समा जाता है, हम उसमें एडजस्ट हो जाते हैं। और एक चेतन प्रभाव वह है जो विक्षोभ उत्पन्न करता है। किंतु जैसा हमने कहा कि जड़ कुछ भी नहीं है, अतः समय आने पर जो स्थिर प्रभाव है वो भी गतिशील हो जाता है। यही क्रिया हमारे जीन के साथ भी होती है, और सोए पड़े संस्कार समय आने पर जग जाते हैं। मैंने अभी व्यक्ति के परिवर्तन के बारे में बात बताया था कि रत्नाकर डाकू कैसे वाल्मीकि ऋषि हो गए, या मूर्ख कालिदास कैसे महाकवि कालिदास हो गए। और अन्य भी आपने सामान्य जीवन में देखा होगा कि व्यक्ति का प्रारंभिक जीवन शायद बहुत अच्छा प्रतिभावान संस्कारवान हो, और अचानक उसके संस्कारों में भारी परिवर्तन आ जाए। तो जो मैं कह रहा था कि जो संस्कार प्रभाव स्थिर होते हैं वो जब गतिशील हो जाते हैं तो जीवन में ये परिवर्तन, ये संस्कार जग जाते हैं। इसी प्रकार से कोई बुरा व्यक्ति, मैंने जैसे अभी उदाहरण दिया, जैसे अंगुलीमाल है, महात्मा बुद्ध के संपर्क में आने पर, यानी उनके प्रभाव में आने पर वो संत बन जाता है। तो हम शरीर को एक परमाणु इकाई के रूप में अगर ले लें तो इसके परमाणु विन्यास के अनुरूप दूरस्थ ग्रह नक्षत्र भी हमारे ऊपर प्रभाव डालते हैं।
जिस प्रकार से अन्य चीज़ों को हमने बताया, इसी प्रकार से हमारा शरीर भी एक परमाणुओं का समूह ही तो है। तो इस पर जो दूरस्थ ग्रह नक्षत्र हैं, जो स्वयं अणुओं और परमाणुओं का समूह है, वो नक्षत्र हमारे ऊपर प्रभाव डालते हैं। हम जानते हैं कि चंद्रमा पृथ्वी का निकटतम खगोलीय पिंड है। इसी कारण पृथ्वी पर तथा मानव जीवन पर इसका सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। चंद्रमा की गति व स्थिति के अनुसार हम आप सब जानते हैं कि समुद्र के पानी में ज्वार भाटा यानी आकर्षण विकर्षण होता है। इतनी दूर समुद्र से चंद्रमा हैं, लेकिन अमावस्या और पूर्णिमा के दिन आप देखोगे कि समुद्र में ज्वार भाटा आता है। यानी ये तो विज्ञान सिद्ध चीजें हैं। इसीलिए ज्योतिष में मन को चंद्रमा का पृथ्वी माना गया है, जो हमारा मन है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा मन को प्रभावित करता है। चंद्रमा वो मनसा जाता। आपने देखा होगा आचार्य लोग जब पूजा कराते हैं तो इस मंत्र को जपते हैं। वैज्ञानिक अध्ययन में यह पाया गया है कि पूर्ण चंद्र या अमावस्या के दिन व्यक्ति के अंदर मानसिक विक्षोभ सर्वाधिक पाया जाता है। और यह भी देखा गया है कि आत्महत्या की ज़्यादातर घटनाएं इसी के आसपास होती हैं, क्योंकि मानसिक अवसाद की संभावना इस अवसर पर बढ़ जाती है। इसलिए हमारे जो धर्मशास्त्र हैं, पूर्णिमा और अमावस्या के दिन जीवन कैसे जिया जाए, भोजन कैसे किया जाए, उपवास आदि व्रत कैसे रखे जाएं, इसका प्राविधान करते हैं कि जिससे व्यक्ति में मानसिक विक्षोभ होने के अवसर न आए। और अगर अवसर आए तो इन रिचुअल्स में जब वो लगा रहेगा तो वो उस पर प्रभाव नहीं डालेंगे, और ये जो कार्यक्रम कर रहा होगा इसका प्रभाव उसके जीवन पर पड़ेगा। जिस प्रकार से चंद्रमा मन को प्रभावित करता है, इसी तरह से सूर्य जो ज्योतिष का केंद्र है वो आत्मा का प्रतिनिधि है। हमारी नाभि का स्थान सूर्य का केंद्र होता है। सोलर न्यूक्लियस हमारी जो नाभि है, गर्भ में शिशु माता के साथ यहीं पर नाभि नाल के साथ जुड़ा रहता है, और इसी के माध्यम से शिशु के पूरे शरीर में ऊर्जा संचरित होती रहती है, और ऑक्सीजन प्राणवायु भी यहीं से उसको मिलती है। बच्चा जो सांस लेता है वो यहीं इसी के माध्यम से सांस लेता है। तो हमने स्पष्ट रूप से इन दो ग्रह सूर्य और चंद्रमा का प्रभाव मानव जीवन में देख लिया। तो ये तो दो ग्रह एक उदाहरण देकर के समझाया गया। इसी प्रकार से अन्य जितने भी ग्रह हैं, बृहस्पति है, मंगल है, शनि है, इन सब का प्रभाव भी हमारे जीवन में है। खगोलीय पिंड में ये अपनी दूरी तथा हमारे शरीर के परमाणु विन्यास के अनुसार हमको प्रभावित करते हैं, जो सूक्ष्म दृष्टि व गहन अध्ययन का विषय है। यदि हम गहनता से इन चीज़ों पर विचार करेंगे, इसके लिए ज्योतिष में बहुत से रत्न और बहुत से पदार्थ, औषधियाँ, इसके लिए व्रत आदि भी बताए गए हैं। धन्यवाद।